परमात्मा गॉड उसकी एक ही परिभाषा है, ओमनी प्रेजेंट। समझ लेना, वर्तमान, यह क्षण, बस वो तो परमात्मा है। और जो इस क्षण में परमात्मा एक बार देख लिया ना, वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि उसके जीवन में कितनी तेजी से कितने चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मामला ऐसा है कि कोई भी यहां इस क्षण में नहीं है ना। अब क्षण के बाहर आप भविष्य में हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। चलो ठीक है, आप तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन स्वर्ग में क्या होगा, जरा कल्पना तो करें इनकी। वहां पर भी कुछ नया नहीं होगा। तुम यहां पे भी मांग के खा रहे हो, वहां पे भी मांग के खाओगे। फर्क इतना ही है कि यहां पर अज्ञानतावश ये लोग बेचारे तुम्हें कुछ मान सम्मान भोजन पानी पैसे दे रहे हैं, वहां ज्ञानी बैठे हैं, डंडे ही पड़ेंगे, है ना। सो स्वर्ग में क्या होगा, नरक में क्या होगा, अरे परमात्मा अभी है। बस इस एक बात को समझ लो आप, और इतनी ही रेंज जो बना लेगा। कल क्या हुआ था कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी अज्ञान है, कितनी बार मैं कहता हूं। कृष्ण कहते हैं कि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, दुनिया में सबसे बड़ा पापी तू है। तो भी पल भर में तमाम पाप समुद्र से तर जाएगा और धर्मात्मा हो जाएगा। अभी कल क्या किया था, उसका वर्तमान परमात्मा से क्या लेना देना है, उसका भी टेंशन पलवाते। बालक 20 जन्म पहले, ना 25 जन्म पहले, ना कर्मों की श्रृंखला, ना आने वाले जन्मों की श्रृंखला, ना। अरे पागलों, माफ करो और आप बचाओ अपने आप को। तो यह पल है, उसमें कुछ चीज भीतर है और कुछ चीज बाहर है। जो भी भीतर है इस पल, वो परमात्मा है। जो भी बाहर है इस पल, वो परमात्मा है। और परमात्मा को तो कम से कम बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, परमात्मा को बदलने की चाह नहीं करनी चाहिए, जो है सो। इसीलिए पूरी गीता में कृष्ण पाप 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 कहते हैं कि क्या है भीतर ज्यादा से ज्यादा और क्या है बाहर ज्यादा से ज्यादा। अर्जुन को यही तो कह रहे, बाहर क्या है, छोटा मोटा युद्ध है, 1000-2000 को मारना है, उसमें गुरु भी है, भाई भी है, ताते, इतनी उठापटक क्या हो गई उसमें। तेरे को ये किसने ज्ञान दे दिया कि इसमें परमात्मा नहीं है। पूरी गीता क्या है कि अर्जुन तू कहां से ये सुन के आ गया कि इस युद्ध में परमात्मा नहीं है। और तेरे भीतर जो राज्य पाने की चाह है, उसमें परमात्मा नहीं है, ये भी तुझसे किसने कह दिया। इतनी सी तो बात है, थोड़ा समझना। और सारा ज्ञान कहता है कि भीतर भी गड़बड़ है, बाहर भी गड़बड़ है। और उस गड़बड़ कहने में और मानने में आप परमात्मा से दूर हो जाते हैं। यदि जो भीतर है वो परमात्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है,
और उतना ही मेरे पास जीवन है। और आप कल्पना नहीं कर सकते मैं कितनी बार कहता हूं कि कृष्ण ने वचन दिया या किसी ने कुछ कह दिया, ज्ञानी ने या किसी ने कुछ कर दिया, फिर आपकी आदत के अनुसार श्रृंखला मिलाते हैं, मूर्खताओं को बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कृष्ण ने वचन तोड़ा। अब ये बात समझ में ही नहीं आती कि वचन दिया वो एक पल था। उस समय भीतर था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्जुन है तो सही, है ना। उन्हें थोड़ी मालूम था ये अर्जुन ऐसा ऐसा रूप दिखाएगा। उन्हें थोड़ी मालूम था ये मूर्खों की फौज इकट्ठी हुई है। और जब वचन तोड़ा तो उन्हें थोड़ी मालूम था कोई वचन दिया है, ये अस्तित्व ही नहीं है भीतर। मैं कितनी बार पहले लेक्चर से कह रहा हूं कि मैंने जो एक बार बोल दिया वो दोबारा नहीं बोलूंगा, बोल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, वो बात ही चली गई। अभी कबीर ने एक दोहा कह दिया, बात समाप्त हो गई। फिर अगले दिन आप जाएंगे, फिर वो का वही दोहा आएगा। ऐसा कहीं होता है? जो सांस इस पल आपने ले ली, फिर अगले पल वो की वही सांस थोड़ी आनी है, वो की वही हवा नहीं आनी है। थोड़ा समझते क्यों नहीं है? सो ये जो रेंज है इस पल की, अंदर भी अस्तित्व उतना ही है। अब दिक्कत ये है कि न जाने कितना पुराना भरा हुआ है, न जाने कितनी यादें हैं और न जाने कितना भविष्य है। तो उन लोगों को फर्क पड़ता है ना। फिर तो बड़ा फर्क पड़ता है ना। और हर कोई यही समझता है कि मैं चला गया ना, दुनिया खत्म। हर कोई ये समझता है। सवाल ये है कि मुझे एक पल जीना है, एक पल का परमात्मा है, वो मेरी रेंज है, उतना ही मेरे हाथ में है और उतना ही है ना। कल का आज से कोई ताल्लुक नहीं है और आज का कल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मूर्खताएं हैं। और कल आपका सोचा कुछ होना नहीं है, आपके हाथ में कुछ है नहीं। कल का आज कुछ प्रभावित नहीं कर रहा है। तभी तो कहते हैं परमात्मा दयालु है। इस पल में आपका सारा पुराना कल मिटा हुआ है, फिर एक नया चांस इस पल आपको है। परमात्मा में ठहर जाओ, समझ लेना। फिर एक पल चांस देता, यही तो उसकी कृपा है, यही तो उसकी दया है। वो ये थोड़ी पूछता है अरे तू तो वाल्मीकि डाकू था, अरे वो कल की बात है, आज की बात करो ना, हैं? वो आज की बात पूछता है। हम इतिहास बताने लग जाते, मेरे दादाजी ने, फिर मेरे परदादा ने, और हम तो ब्राह्मण हैं। अब कब से ब्राह्मण हो गए तुम? अरे खानदानी ब्राह्मण। अरे यार, तो थोड़ा समझना। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।